नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। नाड़ी परीक्षा के इस फ्री वेबिनार सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 74 लोग हमारे साथ इस सीरीज में जुड़े हैं। मैं ये फ्री वेबिनार सीरीज मैंने इसके लिया क्योंकि लोगों के मन में नब्ज और नाड़ी परीक्षा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो। और अगर आप पहले तो मैं ये बताऊं कि ये नाड़ी परीक्षा है क्या जो हम आपको सिखाते हैं, नाड़ी परीक्षा कैसे करनी चाहिए, ये सब चीजें हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। पर आज हमने एक फ्री वेबिनार रखा है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा पूरा जूम सेशन फुल हो चुका है। लगभग 76, 78 और 90 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। नाड़ी परीक्षा के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ जो नाड़ी परीक्षा के बारे में आपके थोड़े से आपको कुछ बताएगा। ये डेफिनेटली आपके लिए एक नॉलेज देगा। एक छोटा सा एक प्रयास है जो हम आपको शेयर करते हैं, ताकि ये वीडियो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्यों हमने ये फ्री वेबिनार रखा और क्यों हमको नाड़ी परीक्षा सीखनी चाहिए। इसके बारे में ये पहले आप छोटा सा एक वीडियो क्लिप है जो आप देखिए, जो नाड़ी परीक्षा के बारे में आपको थोड़ा सा आपको बताता है। चलिए, ये आपने अभी एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा जो नाड़ी परीक्षा के बारे में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। मेरा ये जूम फुल हो चुका है। मैं माफी चाहता हूँ कि 1000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन सब इस बार के सेशन में नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं आपके लिए फिर दोबारा से सेशन करूंगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो इसको फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर ये लाइव नाड़ी परीक्षा के बारे में आपको छोटी सी मैंने बात बताई। हमारे वैद्य लोग नाड़ी परीक्षा पे बहुत रुचि नहीं रखते हैं और नाड़ी परीक्षा को बहुत ज्यादा जो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो नाड़ी परीक्षा को बहुत बहुत ही सीरियसली नहीं लेते। नाड़ी परीक्षा का जो मैंने एक मॉड्यूल डिजाइन किया है, वो अगर मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ तो वो कम से कम 2 दिन चलता है। 12 घंटे लगातार मैं इसको 12 घंटे से 13 घंटे में लगातार पढ़ाता हूँ रेगुलर वर्कशॉप्स में। और मैं जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको संदीप जतिन जी? आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? आई एम नॉट ऑडिबल? संदीप जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना मंगला जी?
आ रही होगी, वो आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा, क्योंकि मेरा जूम फुल हो चुका है, तो मैं शायद दिक्कत हो सकती है। तो मैं जो नाड़ी परीक्षा आपको बताता हूँ, ये नाड़ी परीक्षा का मैंने एक मॉड्यूल बनाया है, और ये मॉड्यूल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वीडियो का आवाज नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, आपको जैसे भी आपको आ रहा है आप जुड़े यहाँ पे। मैं आपको केवल आज ये बताना चाह रहा हूँ कि नाड़ी परीक्षा क्यों सीखनी चाहिए, नाड़ी परीक्षा का क्या महत्व है, नाड़ी परीक्षा हमको क्यों आना चाहिए, हम ये आपको बताने के लिए ये सत्र हमने आपको ऑर्गेनाइज किया। हमने नाड़ी परीक्षा के बारे में एक मॉड्यूल डिजाइन किया है, जो मॉड्यूल हम अपने अक्सर अपने लाइव क्लासेस में हम बताते हैं, ये मॉड्यूल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नाड़ी परीक्षा को हमने इस प्रकार से डिवाइड किया है, कोर्स मॉड्यूल हमने इस प्रकार से इसका बनाया है, आपके सामने ये प्रस्तुत है। सबसे पहले पहला जो लेक्चर, पहला जो इसका जो पार्ट है, वो इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ नाड़ी विज्ञान। नाड़ी परीक्षा क्या है, क्यों नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए, नाड़ी परीक्षा किस प्रकार से की जाती है, और इसका क्या इतिहास रहा। बहुत सारे वैद्यों में नाड़ी परीक्षा के बारे में मत भिन्नता है, बहुत सारे भ्रम हैं। लोग ये कहते हैं कि नाड़ी परीक्षा, नाड़ी वैद्य बनने के लिए बहुत डिवोशन चाहिए, किसी वैद्य के अंदर में जा करके आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के सीखना पड़ता है, किसी गुरु के सानिध्य में। लेकिन मैंने इसको बहुत सरल बना दिया, आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। यू कैन लर्न दिस बाय वेरी सिंपल मेथड्स। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 10,000 वैद्यास ड्यूरिंग कोविड, एंड नाउ माय ऑफलाइन सेशंस आर आल्सो गोइंग ऑन। मेरे ऑफलाइन वर्कशॉप्स चल रहे हैं, जहां पर भी वैद्य इसको सीख चुके हैं। तो कैसे हम नाड़ी परीक्षा करते हैं, इसको हमने एक दूसरा पार्ट इसका बनाया है। फिर आचार्य कणाद और रावण, अभी जिनका आपने वीडियो क्लिप देखा था, वहां पे रावण सबसे बड़े जो उसके जो रेफरेंस ग्रंथ हमें मिलता है, वो रावण का ग्रंथ मिलता है, और आचार्य कणाद का हमें ग्रंथ मिलता है। तो उनका क्या पर्सपेक्टिव था नाड़ी परीक्षा के बारे में, ये मैं आपको सिखाता हूँ। कैसे हमें सामान्य व्यक्ति की नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए, मैं ये सिखाता हूँ। उसकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। मैंने ये अपने आप सोचा है, और मेरे दिमाग में आया कि जिस प्रकार से हमारे ईसीजी में 12 लीड्स होती हैं, ऐसी हमारी उंगलियों पर 12 सेंसर्स होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे दोष की लोकेशंस क्या है, और 12 सेंसर्स का हमारी उंगलियों पे कॉन्सेप्ट क्या है। क्यों नाड़ी परीक्षा को जो है इस प्रकार से माना जाता है कि ये नाड़ी देखना कहते हैं, नाड़ी परीक्षण को नाड़ी देखना कहते हैं, और हम ये उंगलियों से देखते हैं हमारे शरीर में दोषों की स्थिति, और हम उंगलियों पर उन स्थितियों को कैसे देखते हैं। सामान्य व्यक्ति में ये किस प्रकार से हमें फीलिंग देते हैं, उंगलियों पर स्पंदन किस प्रकार से हमें दिखता है, सामान्य दोषों की गति क्या होती है, इसी प्रकार से विकृत दोषों की गति क्या होती है, जो सामान्य से वृद्ध है, सामान्य से क्षय हो गया है दोष का, उसकी गति क्या होती है, उसके ऑब्जर्वेशन क्या है, उसका फैक्ट फाइंडिंग क्या है। और इसी प्रकार से हम नाड़ी की गति, नाड़ी की ताल, नाड़ी के वॉल्यूम, नाड़ी के तनाव, इन सब पर आपको ट्रेनिंग देते हैं। साथ साथ हम नाड़ी के एक दोषज विकृत गतियां, विदोषज विकृत गतियां, सन्निपातज विकृत गतियां, इन सबको बताते हुए जो बेसिक लेवल पे, ओपीटी लेवल पे जो नाड़ी परीक्षा की जाती है। अभी आवाज आ रही है ना किसिंग साहब, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, शायद आपके नेटवर्क में कुछ इशू होगा, मेरा तो जूम मीटिंग पूरा फुल है। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, मैं उनको मैसेज देता हूं कि आप अगले रविवार फिर से हम इसको वेबिनार आयोजित करेंगे, और आप फिर से उस वेबिनार में जुड़ सकते हैं। हर रविवार हमारा ये फ्री वेबिनार होगा, लेकिन उसके बाद हम रेगुलरली लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। फिर ये ओपीडी लेवल पर आप नाड़ी परीक्षा कैसे कर सकते हैं, नब्ज ज्ञान, नाड़ी ज्ञान आप ओपीडी लेवल पर कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप 7 लेयर्स नाड़ी की कैसे देख सकते हैं, हाउ टू एग्जामिन द 7 लेयर्स ऑफ पल्स। आप 7 लेयर्स नाड़ी की कैसे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपको बताएंगे कि आप इन 7 लेयर में हर लेयर को कैसे आप देखते हैं। ये एक डिस्क्रिप्शन होगा, इसको भी हम आपको बताएंगे। सैमसंग एसएमजी, आपकी आवाज नहीं आ रही तो आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, मेरे आवाज तो बहुत बुलंद आ रही है। इसी प्रकार से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम सुपरफिशियल और डीप लेवल ऑफ पल्स एग्जामिनेशन करते हैं। इसी प्रकार से हम बताएंगे आपको कि ऑर्गन्स को कैसे देखते हैं, हम नाड़ी पर, नब्ज पर, अंगों को कैसे देखते हैं, हमें लिवर कैसे दिखता है, हमें गॉल ब्लैडर कैसे दिखता है, हमें किडनी कैसे दिखता है, हमें जो है हार्ट कैसे दिखता है, पेरिकार्डियम कैसे दिखता है, हमें जठर कैसे दिखता है,
हमें जो है वो स्प्लीन कैसे दिखता है, ये सारे अंग को हम अपनी तीनों उंगलियों पर कैसे देख सकते हैं, आपको हम ये बताएंगे। इसके साथ-साथ हम आपको ये भी बताएँगे कि कौन से अंग, अगर हमें कोई रोगी है, तो किस प्रकार से हम उसके अंगों की विकृति को देख सकते हैं और वो अंग सामान्य रूप से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हम कैसे नाड़ी से देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम बताएँगे कि यदि आपको ये पता चल चुका है कि इस व्यक्ति में फलाने दोष गड़बड़ हैं, तो दोष के कौन से भेद गड़बड़ हैं। अगर वात है तो प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, इसी प्रकार पित्त है तो पाचक, रंजक, भाजक, आलोचक, साधक, इसी प्रकार से कफ है तो क्लेदक, अवलंबक, श्लेषक, बोधक, तर्पक, कौन से दोषों के भेद की विकृति हम आपको ये भी बताएँगे। इसी प्रकार से सप्त धातुओं का कॉन्सेप्ट क्या है नाड़ी पर, किस प्रकार से हम नब्ज में सातों धातुओं को देखते हैं, रस को, रक्त को, मांस को, मेद को, अस्थि को, मज्जा को और शुक्र और आर्तव को। इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप नाड़ी में चक्रों को देख सकते हैं, नाड़ी में मर्मों को देख सकते हैं। साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हम आपको इसमें बताएँगे, किस प्रकार से आप प्रेगनेंसी में नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षा करके आप किस प्रकार से आने वाली संतति की आप प्रकृति को जान सकते हैं। तो ये नाड़ी परीक्षा का एक पूरा मॉड्यूल मैंने डिज़ाइन किया है और ये मॉड्यूल मैं लगातार लगभग 3-4 सालों से इसको मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ। मैं अपनी ओपीडी में भी बताता हूँ और मैं ऑनलाइन सेशंस में भी बताता हूँ और मैं अपने ऑफलाइन्स के 2 दिन के जो मेरे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, जिनमें मैं 12-13 घंटे एक्सटेम्पोर सिखाता हूँ, उसमें भी मैं ये बताता हूँ। तो ये नाड़ी परीक्षा का एक मैंने आपके सामने मॉड्यूल शेयर किया है। शेयर द मॉड्यूल ऑफ द नाड़ी परीक्षा, द पल्स डायग्नोसिस। नाउ आई जस्ट कि ये मेरा वेबिनार सेशन है, फ्री है, मैं आपके मन में इसकी रुचि जागृत करने के लिए ही मैंने ये सत्र किया है। ये नाड़ी परीक्षा जब मैं पढ़ाता हूँ तो लगभग 20 घंटे का ये सेशंस चलता है मेरा, जो ऑनलाइन चलता है और ऑफलाइन में ये 12 से 13 घंटे ये पहले दिन और दूसरे दिन 12 घंटे, इस प्रकार से हम सेशंस लेते हैं। नाड़ी परीक्षा उसके बाद भी मैं ये नहीं कह सकता कि नाड़ी परीक्षा यहीं पर खत्म हो जाती है, यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इसके बाद नाड़ी परीक्षा का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है। तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, चूँकि नाड़ी परीक्षा के बारे में बृहत्त्रयी ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ चरक हैं, आचार्य चरक हैं, सुश्रुत हैं, वाग्भट हैं, उन्होंने इसके बारे में इसके बारे में कहीं पर भी चर्चा नहीं की है। अगर आप बाद के किताब देखेंगे तो योग रत्नाकर में मिलती है, इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। लेकिन नाड़ी परीक्षा के महत्व को सब बताते हैं। कहते हैं कि जो अष्टविध परीक्षा है उसमें सबसे पहली परीक्षा जो है वो नाड़ी परीक्षा है। नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृग, आकृति, यानी कि सबसे जो पहली परीक्षा है वो नाड़ी परीक्षा है। मैं मेरा ये प्रयास है, मैं आपको आने वाले जो आपके आने वाले सेशंस हैं, आने वाले जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं सेशन में आपको बताऊँगा। जो लोग आज 100 के करीब लोग यहाँ जॉइन हुए, मेरी ज़ूम की कैपेसिटी ही 100 है और लगभग 1000 लोगों की वेटिंग, वहाँ ग्रुप जॉइन किया हुआ है लोगों ने। तो निश्चित है कि बहुत सारे लोग जो हैं नहीं जॉइन कर पाए हैं आज के सत्र को। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप ग्रुप में बने रहें। मैं इन सेशंस को रेगुलरली लेता हूँ, तो आप रेगुलर सेशंस में आ सकते हैं या फिर आप अगले जो रविवार को जो फिर से मैं वेबिनार लूँगा, आप वहाँ जो छूट गए हैं वो वहाँ जॉइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाड़ी परीक्षा के बारे में बहुत सारे लोगों में मिसकॉन्सेप्ट्स है। मिसकॉन्सेप्ट्स ये हैं कि नाड़ी परीक्षा का ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। यानी कि हर एक फैमिली में नाड़ी परीक्षा अलग होती है, ऐसा नहीं है। नाड़ी परीक्षा के जो सबसे महत्वपूर्ण और उपलब्ध ग्रंथ हैं, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो ग्रंथ मैंने आपको बताया रावण के द्वारा रचित ग्रंथ है, कणाद के द्वारा रचित ग्रंथ है। यदि आप उनके संदर्भों को देखेंगे तो वो दोनों ही इस बात को कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये हमने भगवान शिव से लिया है। यानी कि आपको ये पता होगा कि रावण भी शिव भक्त थे। रावण के बारे में यहाँ हम थोड़ा-सा सम्मान इसीलिए दे रहे हैं, हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनकी सारी चीज़ें इससे हट जाती है, पर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। मेरा ये मानना है कि उनके वो ग्रंथ इसीलिए प्रचलन में नहीं रहे क्योंकि उनका नकारात्मक छवि उस पर हावी हुई। लेकिन जो ज्ञान रावण ने दिया है नाड़ी के बारे में, नाड़ी वहाँ साफ-साफ उद्धृत है कि जो ये ज्ञान है ये भगवान शंकर से मिला है। इसी प्रकार से जो कणाद हैं,
कणाद, जिनका नाम ही माइक्रोस यानी कण के रूप में जिन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया, उन्होंने भी ये बात कही है कि कणाद भी ये बात कहते हैं कि जो नाड़ी परीक्षा के जो मेरे गुरु हैं, मैंने जिससे सीखा है वो भगवान शिव। तो जो ज्ञान भगवान शिव ने दिया हो, वो ज्ञान अलग अलग कैसे हो सकता है? वो ज्ञान मैं अलग दूं, कोई और अलग दे, कोई तीसरा अलग दे, कोई चौथा अलग दे, मैं इस बात को कतई नहीं मानता। ज्ञान वही है, समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं, कम्युनिकेशन का तरीका अलग हो सकता है, वे ऑफ टीचिंग अलग हो सकता है, लेकिन ज्ञान अलग नहीं हो सकता। नाड़ी परीक्षा आपको ये बताती है, हमारे बहुत सारे वैद्य इस बात को शायद नहीं समझ पाते हैं कि दोष कैसे दिखते हैं, दोष कैसे होते हैं। उन्हें यही समझ में नहीं आता कि वात, पित्त और कफ होते हैं हमारे नाड़ी में, दिखते हैं हमको नाड़ी में। जी हाँ, नाड़ी में ये दिखते हैं। मैं आपको, जब मेरे सेशंस आप ज्वाइन करेंगे, जो मैं रेगुलरली लेता हूँ, आने वाले समय में आपको उसकी सूचना मिलेगी, तो आप देखेंगे मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूँ कि इस प्रकार से आप अपनी रेडियल आर्टरी में जहाँ नाड़ी देखते हैं, वहां पर आप वात, पित्त, कफ को आसानी से देख सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पक्ष मैं आपको बताऊंगा, जो लोग वैद्य हैं हमारे, जो प्योरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं आयुर्वेद के, उनके लिए नब्ज ज्ञान, नाड़ी ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। नैदानिक ज्ञान के लिए, निदान के लिए, संप्राप्ति को जानने के लिए नाड़ी ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, यहाँ अधिकांश लोग वैद्य जुड़े हैं, साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग वैसे भी जुड़े हैं जिनके अंदर इंटरेस्ट है नाड़ी परीक्षा सीखने का। तो निश्चित रूप से मैं आपको ये बताऊंगा, निश्चित रूप से मैं आपको सिखाऊंगा। और मैंने अभी तक बहुत सारे ऐसे वैद्य तैयार कर दिए हैं जो आज अपनी ओपीडी में नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं। तो नाड़ी परीक्षा का एक छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ जो है बातें बताई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंतजार के बाद ये सत्र आज आयोजित किया गया है। बहुत पहले इसकी भूमिका बनाई गई और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें 1000 के आसपास लोग ज्वाइन हो चुके हैं। मेरी जूम की कैपेसिटी केवल 100 की है। बहुत सारे लोग आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे। हालांकि ये सेशन फेसबुक पर भी लाइव जा रहा है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि जो लोग आज के सेशन में ज्वाइन नहीं कर पाए, वो अगले रविवार को होने वाले, फिर से इसी वक्त होने वाले सेशन, अगर वो इस अगले रविवार को होगा, तो आप उसको सूचना आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षा के बारे में थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा कि नाड़ी परीक्षा के कॉन्सेप्ट से ही लुइस ब्रेल ने ब्रेल की लिपि का इजाद किया। ये मैं आपको इसकी फैक्ट्स बताऊंगा, बिल्कुल एविडेंस के साथ में। नाड़ी परीक्षा हमारी उंगलियों के स्पर्श से किया जाने वाला ज्ञान है, जो स्पंदन को हम अपनी उंगलियों में लगे हुए रिसेप्टर से रिसीव करते हैं, और ये रिसेप्टर्स हमारे हमारी आर्टरीज के थ्रू कंडक्ट हो रही रक्त के माध्यम से हमें मस्तिष्क में सूचना पहुंचाते हैं, और इस सूचना की एनालिसिस नाड़ी परीक्षा से होती है। तो नाड़ी परीक्षा जानने के लिए एक वैद्य का इंटेलिजेंसिया लेवल भी हाई होना चाहिए। इस प्रकार से एलोपैथिक चिकित्सकों का रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोलॉजी में चयन के लिए बहुत उच्च मापदंड और उच्च इंटेलिजेंसिया होता है। वैसे ही हमारे इस डायग्नोसिस टेक्निक को जानने और समझने के लिए उच्चतम ब्रेन, उच्चतम ऑब्जर्वेशन और उच्चतम एनालिटिक जो अपनी एक एनालिसिस है वो होनी चाहिए। तो मुझे इसीलिए मैं इसमें से स्क्रूटनाइज करूंगा ना। 900 लोग हैं तो 900 लोग को मैं नहीं ले जाऊंगा उन सेशंस। बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। मैं उनसे सिलेक्टिवली उन्हीं को लेके जाऊंगा जो लोग वाकई उस विद्या को सीखने में रुचि रखते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको आगे आने वाले सत्र में मैंने अभी जो मॉड्यूल शेयर किया है, ये मॉड्यूल 20 घंटे के लेक्चर्स का मॉड्यूल है। मैं आपको दोबारा से ये मॉड्यूल शेयर करता हूँ, आप देखना चाहें तो आपके सामने है। ये प्रतिदिन का लेक्चर का शेड्यूल जो है ये 20 घंटे का है, 20 लेक्चर्स हैं। तो ये आवरली मैंने डिजाइन किया हुआ है, और ये इससे 21 होता है, 19 नहीं होता है, ये मैं बता दूं आपको। क्योंकि इसका जो एक पार्ट है वो बहुत आगे जाता है, जिसमें नाड़ी से हम कई सारी चीजों को हम बता पाते हैं। जैसे मैंने बताया, गर्भिणी में नाड़ी देख करके आने वाले शिशु की प्रकृति को बता सकते हैं, आने वाली डिलीवरी के फेट को बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति के आने वाले भविष्य में होने वाली संभावनाओं को बता सकते हैं। इसी प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो इसमें इतने 20 लेक्चर में कंसाइज करने के बाद भी नहीं आ पाती है, वो है दूत नाड़ी परीक्षा। मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ।
तो ये सब चीजें आप आने वाले समय में जो हम रेगुलरली आयोजित करेंगे इन सत्रों को, उसकी डिटेल आपको दी जाएगी। उसका एक गूगल फॉर्म आपके सामने आएगा और उसमें ये सारे के सारे आपको मैं आपको लेक्चर्स रेगुलरली आपको बताऊंगा। साथ साथ आपको उसके नोट्स, उसके पीडीएफ, उसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी और इवन आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस सेशन भी होगा उसमें, ताकि आप और आपके एक्सपीरियंसेस तो डे टू डे आप देखेंगे, उस डे टू डे के एक्सपीरियंसेस को भी हम आपसे फीडबैक के रूप में लेंगे। कोविड के समय में बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ जुड़ी थी, आप वनिता शर्मा जी हिमाचल से हैं, बहुत सारे लोग अभी शायद नहीं जुड़ पाए होंगे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस विद्या को जरूर सीखिए। मस्ट हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ दिस ग्रेट scientific knowledge, not only the scientific, but this is the most well appreciated knowledge जिसको मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर सीखना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी आया है। तो आप इस ज्ञान को जरूर लीजिए, इस ज्ञान को जरूर सीखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए साहब, सिंह साहब, सब फ्री होगा या प्रोफेशनल वेबिनार है? देखिए, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। सिंह साहब, ये बात अगर आप पूछ रहे हैं, मैं 20 घंटे आपको पढ़ाऊंगा और ये फ्री होगा, तो ये कतई किसी के दिमाग में ना हो, क्योंकि फ्री का ज्ञान कभी भी आपको वो सधेगा नहीं। मेरे सारे लेक्चर्स वीडियोस फ्री हैं, आप उसको आप ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे मेरे सारे वीडियोस आपको फ्री मिलते हैं। लेकिन 20 आवर्स में अगर लेक्चर लूंगा, तो जिस प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर होगा वहाँ के कुछ चार्जेस होते हैं कि वो उस प्लेटफॉर्म को वो सारी जो टीम वर्क होती है, उसको टीम को गैदर करना पड़ता है, तो उसका उसको वो फ्री नहीं होगा। इट इज नॉट फ्री, द वेबिनार इज ओनली फ्री एंड द लेक्चर्स एंड द कोर्स इज नॉट फ्री। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, इवन द जूम इज ऑल्सो टेकिंग चार्ज विथ मी, सो दैट्स व्हाई नथिंग इज, ये पेड जूम है 100 का, इसमें कैपेसिटी है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं 1000 की कैपेसिटी वाला जूम लेता। तो ये फ्री नहीं होगा, इस और लिए चार्जेस उसके होंगे, लेकिन बहुत नॉमिनल होंगे। 20 घंटे के लेक्चर्स के चार्जेस के हिसाब से ये बहुत कम होंगे। 20 आवर्स लेक्चर 1999 इसके चार्जेस रखे हैं, जो आपको मिल जाएंगे। आपको गूगल फॉर्म में मिलेगा, वो आपको उसमें बता दिया जाएगा। और ये आपको 20 आवर्स यानी 20 डेज, 20 घंटे आप मुझसे सीखेंगे, पढ़ेंगे आप। साथ साथ आपको इसके जो मटेरियल्स हैं, इवन जो इसके रेलेवेंस में जितनी भी किताबें हैं, इसके रिलेशन में जितनी भी बुक्स हैं, पीडीएफ है, वो सब आपको शेयर होगा और इवन आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो ये हमने आपको आज एक सत्र लिया। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में रख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, इसका गूगल फॉर्म लिंक आप शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वाकई सीखना चाहते हैं वो ही ग्रुप इस सेशन में ज्वाइन करें। यदि आप केवल क्योंकि देखिए, नाड़ी परीक्षा इतना सरल नहीं है, स्क्रूटनाइज करेंगे। क्योंकि आ, बहुत सारे लोग जो हैं, जब हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया तो बहुत सारे लोग यूं ही ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, ये आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आपको मिल जाता है, कोर्स मॉड्यूल है इसका, वो आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर उपलब्ध है और वहां पर से आप देख सकते हैं। वहाँ मेरे रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं। लेकिन लाइव सेशंस को आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप हाउ मच रुपीज यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आप वहां ज्वाइन हैं, वहां गूगल फॉर्म आएगा, सब कुछ मिलेगा आपको, वहाँ सब कुछ मिलेगा। तो आप चिंता ना करें, वो सब डिटेल आपको शेयर की जाएगी। कोर्स मॉड्यूल भी आपको शेयर किया जाएगा। दूसरा ग्रुप आएगा जो उसमें वाकई सीखने वाले ग्रुप हैं, वो उसमें जाएंगे और बाकी लोग मेरे साथ फ्री वेबिनार में जुड़ेंगे। मैं ये करता रहूंगा क्योंकि मेरा काम है आयुर्वेद के नॉलेज को प्रोपोगेट करना, प्रमोट करना, और उसके लिए जो भी मेथड्स होते हैं वो हम करें। हम इसमें से स्क्रूटनाइज करेंगे बहुत सारे जो हैं लोग, जिनकी इंटेलेक्ट लेवल बहुत लो है, जो नाड़ी परीक्षा सीखने के स्तर पर नहीं आते हैं, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे इसमें। हम उनको वो हमारे ऐप से जाएं और वहां से सीखें, क्योंकि ये मैंने पहले का एक प्रिसाइज नॉलेज है, जिसके लिए हाई इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट व्यक्ति होना चाहिए, हाईली इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, यानी उसका ब्रेन का लेवल भी वो होना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैंने आज ये जो सत्र लिया, आपका कोई भी सवाल है इसमें तो आप जरूर पूछिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दिशा आयुर्वेद है, मंगल साहब हैं, संतोष तले जी हैं, प्रणव तिवारी जी हैं, मुकेश प्रजापति हैं, कैलाश भंडेकर हैं, स्वाति गनौलिया जी हैं, अंशुल जी हैं, सीता जी हैं, मधुरा जी हैं, मनोज सिंह जी हैं, सुनील भाकर जी हैं, समीर केडिया जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मंगला जी हैं, निखिल जी हैं, पनिता जी हैं,
शशि जी हैं, पृथ्वीराज जी हैं, साथ साथ में पुष्पलता जी हैं, सौमन्या जी हैं, प्रीति जुकारिया जी हैं, संजीव जी हैं, प्रियांशी जी हैं, बहुत सारे लोग के नाम नहीं आ रहे हैं, वैभव जी हैं, पारुल शर्मा जी हैं, धीरज जी हैं, के एन गंगवार जी हैं। ये मैंने आपको एक पूरा का पूरा मॉड्यूल आपके सामने शेयर किया। बहुत सारे लोग आज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, मैं उनको आप अगले रविवार आमंत्रित करूंगा। और ये आपको सारी डिटेल आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आपको जरूर सीखिए, ये आपकी नॉलेज आपके काम आएगा। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपसे नाड़ी परीक्षा कराने के लिए ढूंढते आएंगे। फीस इज नॉट अ मैटर। मुकेश जी और रैक्स के नाम से आ रहे हैं। आपको जो ज्ञान मिलेगा वो फीस तो आपको वैध एक बार की नाड़ी परीक्षा में देके जाएगा, समझ रहे हैं आप, लेकिन जो ज्ञान आप सीखेंगे वो लाइफ टाइम रहेगा और आप घर बैठे सीखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन मैंने इनवाइट किया है उन लोगों को जो मेरे से ऑनलाइन टीचिंग लेते हैं, जो मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, वो अगर जब भी चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं देहरादून में। वो मेरे साथ ऑफलाइन वर्कशॉप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जब चाहें वो आ सकते हैं। मैं द नेम ऑफ ऐप इज आयुष दर्पण डिजिटल ऐप। आई विल शेयर द ऐप लिंक हियर। मैं यहाँ पे आपको वो ऐप खोल के दिखा देता हूँ। आप कुछ नहीं करना है आपने, आपको बहुत सरल है। मैं आपको ये ऐप अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखिए, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। तो ये आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप, आप इस प्रकार से क्लास प्लस में जा सकते हैं। PYNBU इसका ऑर्गेनाइजेशन कोड डालिए। फिर आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मैं डाल रहा हूँ जैसे, यहाँ पे आप डालिए। फिर आपको ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे, बहुत सरलता से, बहुत आसान है। और इस ओटीपी को आप अपने मोबाइल पे चेक कर लीजिए। ये मोबाइल पर ओटीपी आपको, आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। देखिए आपको ये ओटीपी थोड़ी देर में आ जाएगा। शायद मेरा मेरा ओटीपी अभी नहीं आया। दूसरा नंबर डालता हूँ। दूसरा आप दोबारा नंबर डाल लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ओटीपी नहीं आया है तो आप दोबारा से नंबर डालिए और यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे अब ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आप इसमें डाल सकते हैं, ये ओटीपी आएगा। और आप ओटीपी डाल करके इसको आप आगे जो है इसको आप इस प्रकार से आगे आप इस पे बढ़ के इस ऐप को आप खोल सकते हैं। यहाँ पे ऐप पे आपको सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक शेयर में दूसरी तरफ से मेरा ये लॉगिन हुआ है तो मैं वहां से आपको ये दिखाता हूँ। शायद कुछ तकनीकी समस्या है इसमें कि मैंने इसको ऐप को लॉगिन किया हुआ है। मैं वो ऐप वहां से आपको खोल के दिखाता हूँ। आप इसको अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप है। इस ऐप पर आपको ये मिल जाता है सारे के सारे जो है ये लेक्चर्स। अगर आप वहां से यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं ज्वाइन करके। और अन्यथा आप सीधे सीधे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये खुल जाता है। ये खुल गया, देखिए ये खुल गया है। यहाँ पे आप जा करके आपको यहाँ पे इसमें बुक्स भी मिल जाती हैं, आपको सारी कुछ मिल जाती है, कोर्स मॉड्यूल मिल जाता है। इसमें बुक्स तमाम सारे फ्री बुक्स हैं आपको अवेलेबल हैं, आप उनको भी यहाँ से ले सकते हैं। लाइब्रेरी है बुक की, इसमें सब कुछ है। सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है। माई कोर्सेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं बहुत सारे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे फ्री मटेरियल में जाएंगे तो आपको किताबें मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, रावण संहिता मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप यहाँ पर जो है वो डाउनलोड करना है अपने गूगल प्ले स्टोर से। और आपको ये डेफिनेटली ये आपको नॉलेज लेना। सर, आई एम फ्रॉम जर्मनी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, नीड टू टॉक टू यू, व्हेन वुड बी द राइट टाइम? सर, यू कैन टॉक मी विद मी एट एनी टाइम and my number is 9760846878. You can message me through the WhatsApp. Sir, where in Dehradun? You just message me in my number, that is the 9760846878. The number is already in the WhatsApp group. You can communicate with me, you can message me. I will definitely support you. So this is my introductory session. So I think that इससे आपको मैंने जो अपना बताना था, जो मैसेज आपको कन्वे करना था, वो मैंने मैसेज दे दिया आपको। यदि आपकी रुचि है तो आप निश्चित रूप से ज्वाइन करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को इसको बताएंगे, अधिक से अधिक लोगों को इस ज्ञान को लेने के लिए आप उत्साहित करेंगे, प्रमोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये आधे घंटे का सेशन था। अगले रविवार हम फिर से आपको इसी प्रकार का वेबिनार लेंगे और हम उसमें आपको ये जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू। जिनको भी सीखना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज देखते रहें और वहां से गूगल फॉर्म भरें, क्योंकि भीड़ नहीं चाहिए हमें, हमें वैसे चाहिए जो वाकई सीखने में इंटरेस्टेड है।
थैंक यू, नमस्कार, आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। जो भी अधिक जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जानकारी मिलेगी, वहां से आप मेरे नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।